ठीक है। हाँ, क्लाइमेक्स कोचिंग प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज प्रश्नावली 6.5 फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को डायरेक्ट हम लोग। देखिए ध्यान से, लिखा है आकृति 6.3 मतलब कि जो क्वेश्चन छपा था एनसीईआरटी में। बुक लाइए जी, तो बुक इनको दिखा। हाँ जी, देखिए हमारे पास ये बुक रखी हुई है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ये आपकी प्रश्नावली है 6.5। देखिए आज इसमें आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3। हम इसी सीरियल से सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 लिखे, देखो इसमें लिखा है फिगर 6.53 लिखा है। ठीक है जी, हमारे पास बुक है, इन्हें सारे क्वेश्चन आपको हम सॉल्व कराएंगे। आइए जी ध्यान से देखते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। त्रिभुज ABD मतलब आपका त्रिभुज जो बना है ABD में समकोण है, और जिसका कोण ए समकोण, बच्चों देखो ये 90 डिग्री और AC परपेंडिकुलर BD है। बच्चों इसमें क्वेश्चन 3 है, अगर एक क्वेश्चन आप समझ जाएंगे तो बच्चों आराम से तीनों क्वेश्चन लगा लेंगे। आइए हम खूब अच्छे से देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और दो आपको फिर हम दूसरी बार लगा के दिखाएंगे। बच्चों आइए सवाल को हम दिखाते हैं आपसे, ध्यान से देखिएगा। रेजर कहाँ है बच्चों? आइए हमें प्रूफ करना है जी। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्या प्रूफ करना है जी? AB² इज इक्वल टू BC इंटू BD। आइए सबसे आसान तरीके इसको लगाते हैं जी। आइए सबसे पहले बच्चों इसमें ध्यान देना है, इस हमारे ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल हमें लेकर के सवाल को सॉल्व करना है। आइए खूब ध्यान से देखिए जी, बहुत आसान मेथड लगाएंगे जो आपको रटने और याद करने की जरूरत ना पड़ेगी। देखिए बच्चों ध्यान से देखिएगा, लिखा है जी यहाँ क्या लिखा? AB। क्या लिखा बच्चों? AB² इज इक्वल टू BC। बताइए BC हमारे फिगर में कहाँ से कहाँ तक है? बताइए आप। ये वाला फिगर आपका यहाँ तक है, इसका मतलब जो ट्रायंगल लेना है इसको देख करके हमें पता चल जाएगा कि हमें ट्रायंगल कौन सा लेना जी। ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल पता चल गया जी। दूसरा ट्रायंगल BD लिखा है बच्चों, दूसरा शब्द क्या लिखा है जी? BD लिखा है। इसका मतलब BD जो लिखा है पूरा पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसे पता चलता है कि ट्रायंगल ABD एक बड़ा वाला ट्रायंगल का क्षेत्रफल, मतलब कि एक ट्रायंगल ABD और दूसरा ट्रायंगल हमें कौन लेना है, याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, बस BC लिखा है तो बच्चों BC यहीं तक जाएगा। इसका मतलब है कि आपका ट्रायंगल कौन सा होगा जी? त्रिभुज ABC, ट्रायंगल ABC हमें सॉल्व करना है। आइए बहुत आसान तरीके से सॉल्व करते हैं जी। क्या क्या लगाएंगे? हमें लिखना है त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल लिखेंगे। ABD का क्षेत्रफल, ABD का क्षेत्रफल राइट एंगल होगा बच्चों। राइट एंगल क्या होगा जी? यहाँ क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है। और दूसरा क्या होगा? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ध्यान से देखिएगा, क्षेत्रफल इज इक्वल टू, अब याद रखो जी एक तरीका हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ शुरू किया गया AB² ना, तो बच्चों यहाँ सबसे ऊपर क्या लिख दो आप? AB² अपान, और लास्ट में कितना है बच्चों? इसे आप लिख दो BD, और यहाँ क्या लिख दो आप? स्क्वायर लगा दीजिए। क्यों ऐसा क्या होता है? जब किसी दो समरूप त्रिभुजों का, उसके वर्गों का क्षेत्र, दो समरूप त्रिभुजों का अगर उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, ये रूल होता है जी। अब आइए, अच्छा है दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, ये भी चेक है। आइए बच्चों हम लिखते हैं राइट एंगल है, राइट एंगल का सूत्र क्या होता है जी? समकोण त्रिभुज क्षेत्र क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होती है। कैसे लिखेंगे याद रखिएगा, 1/2 आधार गुणे, एक बार हम लिख देते हैं फिर आप उसके बाद आप ध्यान से देखिएगा। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, इसको आप लिख लेंगे। अब बच्चों देखिए ध्यान से सुनना, ये बच्चे यहाँ गलती करते हैं, आपको याद रखना है आधार गुणे ऊंचाई। बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं इसके सामने वाला हमेशा, कभी भी आपके 90 डिग्री के सामने वाला जो आपका लाइन होती है हमेशा वो क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है, कर्ण होता है। इसलिए बच्चों आपका कर्ण होगा, ये क्या होगा? आधार। बच्चे गलती करते हैं, यहाँ इसको आधार मान लेते हैं, ये आधार नहीं है, आधार इसको हम मानेंगे। बच्चों एक बात बताइए, 1/2 इंटू आधार क्या होगा जी? BC, आधार क्या होगा? BC इंटू, और ऊंचाई हमेशा AC होगा, क्या होगा जी? AC। आइए बच्चों दूसरा लिखते हैं, 1/2 बराबर लगा देते हैं जी, बराबर यहाँ लगा देते हैं, 1/2 इंटू, अब बच्चों फिर आधार होगा। अच्छा आधार हम लोग क्या मानेंगे जी? देखिएगा ध्यान से, अब हमारा पूरा पूरा ये आधार मानेंगे, पूरा क्या हो जाएगा जी? BD हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? BD इंटू क्या होगा जी? ऊंचाई, ऊंचाई हमेशा आपका क्या होगा जी?
आपकी ऊंचाई क्या होगा जी, AC होगा। आइए हम लोग क्या लिखे, आधार, आधार पे क्या होगा BC और ऊंचाई होगा AC। यहाँ हमने देखा जी इसका आधार क्या होगा BC, ऊंचाई क्या होगा AC। दूसरे ट्रायंगल के लिए बच्चों आधार क्या होगा BD और ऊंचाई क्या होगी जी AC, ऊंचाई होगी। आइए अगला इसको लिख लेते हैं जी, बस एक लाइन की सवाल है, यहाँ बच्चे आराम से ध्यान से। अच्छा जिसे नहीं समझ में आता है वो एक दो बार वीडियो के पीछे रोक करके फिर दोबारा आपको दोबारा चालू करके आप फिर देख सकते हैं यहाँ से। आइए बच्चों क्या देखो 1/2 कैंसिल बच्चों, उसके बाद AC आपस में कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, यहाँ देख लीजिए जी, यहाँ देखिए क्या क्या बचा है, यहाँ बचा है BC अपान, यहाँ क्या बचा है जी BD इज इक्वल टू, उसके बाद क्या बचता है जी, यहाँ लिख लेंगे हम लोग AB² अपान BD², क्या लिख लेंगे जी BD²। बच्चों बताओ BD से एक BD कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ऊपर क्या बचेगा, यहाँ BD बचेगा, यहाँ BC, इसका दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, बच्चों हो जाएगा AB² इज इक्वल टू, जब इसका गुणा करेंगे BC इंटू BD। बच्चों देखो हमें प्रूफ करना था, यही समझ में आया कि नहीं, ठीक है जी। आपका धन्यवाद, आप इसको अच्छे से वीडियो पूरा देखिएगा तब समझ में आएगा। ओके हम लोग उसी 6.5 एक्सरसाइज 6.5 को दोबारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों सबसे आसान तरीका मैं लगाता हूँ, सबसे पहले आपको ट्रायंगल को पहचान लेना है, कौन सा ट्रायंगल लेना है, ट्रायंगल दो ले लेंगे और दोनों ट्रायंगल आपस में समरूप है, जानते रहिएगा। दूसरी चीज़ आपको इसमें कौन सा ट्रायंगल लेकर के सूत्र कौन लगाना है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है, वो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई लगाना है। आइए बच्चों खूब ध्यान से देखते हैं हम लोग। हाँ अब बातें फिर फंसती है बच्चों, कैसे पहचानोगे कौन सा त्रिभुज लेना है, कैसे आप जानोगे बच्चों, एग्जाम में तो ये रहेगा ना, BC रहेगा कि नहीं रहेगा, BC रहेगा तो बच्चों यहाँ से आप पहचानोगे BC कहाँ तक है जी, यहाँ तक, इससे पता चल गया कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा जी त्रिभुज ABC, एक ट्रायंगल पता चल गया। बच्चों दूसरा ट्रायंगल CD, इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसका मतलब एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है। बच्चों लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ABC और कौन सा त्रिभुज जी, और त्रिभुज ए वाला ACD, त्रिभुज ACD में। आइए खूब आसान से लिखते हैं जी, कैसे लिखेंगे तरीका सीखो। त्रिभुज ABC का समकोण त्रिभुज का सूत्र लगाएंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। देखो बच्चों इस बार आधार लिख कर हम डायरेक्ट बता देते हैं, आधार क्या होगा BC होगा, आधार कौन सा होगा जी BC होगा, आधार कौन सा होगा जी, आधार कौन सा होगा BC, हम डायरेक्ट लिखते हैं इस बार आसान हो जाएगा जी। और आधार ऊंचाई कौन होगी जी AC, क्योंकि एक क्वेश्चन में हमने फार्मूला को लिख दिया है, फार्मूला आप वहां देख लेंगे 1/2। फिर बच्चों दूसरा ट्रायंगल है और इसमें आधार कौन होगा CD होगा, जैसे बताया था थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है बच्चों हाइपोटेन्यूज होता है, इसलिए एक क्या होगी आधार और इसके सामने वाला क्या होगा जी, एक इसके सामने वाला क्या होगा हाइपोटेन्यूज होगा, एक क्या होगा आधार होगा, एक क्या होगा आपके लंब होगा, इसलिए बच्चों ऊंचाई माना जाता है। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, आधार लिखेंगे ऊंचाई दोनों की सेम है हर, क्योंकि सवाल एक है। अब देखिए हाँ लास्ट में यहाँ ध्यान से देखिए बहुत अच्छे से, पहले इसको लिखना AC², याद रखिएगा गलती ना होने पाए, और इसको नहीं लास्ट वाले को लिखना जी CD², सवाल आपकी एकदम सही होगी। मैंने पहले बताया पहले इसको लिखोगे अपान CD², इस तरह से सेटिंग करेंगे सवाल गलत नहीं होगा। आइए अपान 2 से कैंसिल, AC से AC कैंसिल, बच्चों BC अपान CD इज इक्वल टू AC² अपान CD², बच्चों एक CD से एक CD कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो बच्चों हो जाएगा AC² और इसका मल्टीप्लाई इसमें, क्योंकि यहाँ एक CD बचा है ना, तो इसका मतलब बच्चों आपका BC इंटू CD। देखिए जी ये प्रूफ करना था कि नहीं, वेरी गुड धन्यवाद जी। अगला क्वेश्चन आइए बच्चों देखो क्या प्रूफ करना है, AC² इज इक्वल टू BC, बच्चों यहाँ DC है CD बात एक ही है, चाहे आप इसको लिख सकते हैं अथवा करके बच्चों DC। चलिए अब सही है बच्चों, आपका समझ में आया, ठीक है धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, साइज लिख दे रहे हैं हम लोग एक ही कोई बात, चलिए हाँ बच्चों आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, दूसरा हो गया। आइए अब तीसरा देखते हैं हम लोग, आप ध्यान से देखेंगे। अच्छा इसमें भी वही फार्मूला लगाएंगे सेम, कैसे, सबसे पहले नंबर हमको कौन सा ट्रायंगल लेना है, ट्रायंगल कैसे पहचानेंगे आपको मैंने एक ट्रिक बताया, तरीका बताया है, सबसे कमजोर स्टूडेंट इससे बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। आइए देखते जी BD, बच्चों BD हमारे फिगर में
BD हमारे फिगर में कहाँ देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखिए, यहाँ BD है ना बच्चों, इसे पता चल जाता है सबसे बड़ा वाला त्रिभुज हमें लेना है। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD और दूसरा बच्चों CD। अच्छा CD से पता चल जाता है, ए वाला त्रिभुज नहीं, कौन सा त्रिभुज, ए वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ CD यहाँ शुरू हुआ, इसका मतलब हमारा जो ट्रायंगल बनेगा ACD, ACD हम लोग लगा लेंगे। आइए, अब ये राइट एंगल है, फार्मूला होता है 1/2 इंटू आधार होता है बेस और इंटू हाइट। बच्चों लिखेंगे फार्मूला डायरेक्ट, हम एक बार लिखते हैं जी, डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग 1/2। आधार क्या होगा बच्चों, बार बार मैं बताया, अगर ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, बड़ा वाला त्रिभुज है बच्चों, आधार कौन सा होगा, BD। बच्चे यही गलती करते हैं, और ट्रायंगल इसको ले लेते हैं, आधार इसको ले लेते हैं, सॉरी आधार किस, यहाँ आधार नहीं मानेंगे। जब बच्चों ये कंडीशन होती है, ए वाली कंडीशन, तब आधार यहाँ लिया जाता है। आज हमारा जो राइट एंगल बन गया है 90 डिग्री, कंफ्यूज ना हो, आज हमारा राइट एंगल यहाँ बन गया है, इसको बहुत ध्यान समझेंगे, नहीं तो यहाँ कंफ्यूजन होता है जी। आइए देखते हैं हम लोग बच्चों, यहाँ 1/2 आधार कौन सा होगा जी, BD लेंगे, क्या लेंगे जी, BD। और ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई सेम होगी क्योंकि सवाल सेम है। और फिर 1/2 कौन सा ट्रायंगल, ACD। अब बच्चों आपका आधार जो होगा, यहाँ भी आपको क्या होगा CD, और इंटू ऊंचाई क्या होगी, सब सेम है जी, AC। अब तरीका फिर से देखो जी, तीसरी बार सबसे पहले इसको लिखेंगे जैसे हमने उसमें लिखा था। बच्चों कहेंगे अब की बार कौन लिखना है जी, BD नहीं, लास्ट वाला CD² लिखेंगे, ये फार्मूला होता है, मैंने आपको बताया है जी। आइए बच्चों, बहुत हाँ, तो बच्चों 1/2 से 1/2 कैंसिल, AC से AC कैंसिल, तो इसका मतलब बच्चों बचा क्या, BD/CD। अब बच्चे देख लिए होंगे कि सर हाँ आप समझ में आ गया, AD² अपान, हाँ बच्चे थोड़ा सा दिखना चाहिए आपको, AD² अपान CD², दिख रहा है ना, हाँ थोड़ा सा जूम कर दीजिए ताकि बच्चों को एकदम क्लियरिटी दिखे। अब यहाँ देखिए जी, एक CD से एक CD कैंसिल, यहाँ एक CD बचा है, यहाँ BD, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना और AD को लिख लेना है यहाँ 1 बचा है, AD² इज इक्वल टू बच्चों BD इंटू CD। देखिए जी, ऊपर आपको प्रूफ करना था। इस प्रकार बच्चों एक्सरसाइज 6.5 की क्वेश्चन नंबर 3 का तीनों क्वेश्चन आपको मैंने प्रूफ कर दिया है। कल हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों साथ में सोल्यूशन देंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और सभी बच्चों को क्लास 10th वाले को मैं गारंटी देता हूँ आपको 1 महीने बाद हम हर पूरे 7 सेटों का आंसर सॉल्व करके हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे हम आपको डाल देंगे। सारे बच्चे वहाँ से अच्छे से अपना प्रिपरेशन करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को बहुत 100 पे 100 नंबर मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।